Hello students, in the chapter The Fish Tale, today we are going to do practice time. Practice time के कुछ word problems हैं उन्हें करेंगे. पहले हम देख लेते हैं कि एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कि फिश के नेम्स दिए हैं और वेट, उनका क्या वेट के अकॉर्डिंग प्राइस है. ये हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस के हैं. अब इसमें देख लेते हैं हम. सबसे पहले यहाँ टेबल में सार्डाइन फिश दिया हुआ है. 1 किलोग्राम 40 रुपीज की है. शोर्ट फिश 1 किलोग्राम 60 रुपीज. प्रॉन फिश 1 किलोग्राम 150 रुपीज. स्क्विड फिश 1 किलोग्राम 50 रुपीज. किंग फिश 8 किलोग्राम 1200 रुपीज. इसमें किंग फिश का वेट 8 किलोग्राम दिया है, यानी कि 8 किलोग्राम 1200 रुपीज की है. बाकी सभी 1 किलोग्राम के अकॉर्डिंग प्राइस दिया हुआ है. Now, first question is, at what price per kilogram did Fazila sell the kingfish? फजीला ने किंगफिश किस प्राइस पे बेचा? अब यहां देखना है पर किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो दिया है किंगफिश का वो दिया है 8 किलोग्राम. 8 किलोग्राम दिया है, इट मीन्स price of 8 kilogram kingfish is given rupees 1200. That is given here in the table. rupees 1200. 8 किलोग्राम का दिया है और हमें 1 किलोग्राम का निकालना है. प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम मीन्स पर केजी. यहां जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है पर केजी ऑफ किंगफिश इज इक्वल टू, अब हमें ज्यादा का वैल्यू दी हुई है, प्राइस दिया है, हमें कम का निकालना है. देन वी हैव टू डू डिवीजन. 1200 को हमें डिवाइड करना होगा 8 से. 8 किलोग्राम का दिया हुआ है वेट, इसीलिए हमें 8 से ही डिवाइड करना होगा. सो 1200 डिवाइडेड बाई 8, दैट विल बी इक्वल टू 1200 डिवाइड, ये वाला साइन भी लगा सकते हैं हम, और इसको डिवाइड करेंगे हम. 1200 को डिवाइड कर दीजिए 8 से. 8 1 जा 8, नाउ 4 माइनस किया तो देन 0, 8 5 जा 40, ये 0 हो गया, और ये 0 आपका जो बचा हुआ है ये वाला यहाँ आ जाएगा 150 रुपीज. ये 150 रुपीज हो गया पर केजी, यानी 1 किलोग्राम प्रॉन फिश 150 रुपीज की हो जाएगी. हैंस फजीला सोल्ड द किंग फिश एट रुपीज 150 पर केजी. सेकेंड क्वेश्चन, फ्लोरमा हैज सोल्ड 10 किलोग्राम प्रॉन्स टूडे. हाउ मच मनी डिड शी गेट फॉर दैट? फ्लोरमा ने 10 किलोग्राम प्रॉन्स को बेचा है आज, ठीक है. अब इसको मनी कितना मिला उसके लिए ये हमें निकालना है. प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम प्रॉन देखेंगे हम पहले क्या है, रुपीज 150, दैट इज गिवन इन द टेबल. प्राइस ऑफ 10 किलोग्राम प्रॉन्स, क्योंकि उसने 10 किलोग्राम प्रॉन्स को बेचा है इसीलिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा. 1 किलोग्राम की प्राइस गिवन है, 10 किलोग्राम की आपको निकालनी है, यानी ज्यादा की निकालनी है, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है. 150 मल्टीप्लाई बाई 10, दैट इज 1500 rupees. Hence, Florma got rupees 1500 for 10 kilogram prawns. Now, question number 3. Gracie sold 6 kilogram swordfish. Gracie ने 6 किलोग्राम swordfish बेची है. Minnie has earned as much money as Gracie. Minnie ने उतना ही अर्न किया है, उतने ही पैसे कमाए हैं जितने की ग्रेसी ने कमाए. इट मीन्स ग्रेसी ने 6 किलोग्राम स्वॉर्डफिश जितना बेचा था, जितने पैसे आए थे उतने ही मिनी के पास भी आए हैं. हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ सार्डाइंस डिड मिनी सेल? तो मिनी सार्डाइंस बेच रही थी, तो उसने कितनी सार्डाइन बेची होंगी कि उसे ग्रेसी के बराबर पैसे मिले. नाउ ग्रेसी सोल्ड स्वॉर्डफिश. ग्रेसी ने स्वॉर्डफिश बेची, कितनी बेची, 6 किलोग्राम, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. नाउ प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम स्वॉर्डफिश. अब हमें 1 किलोग्राम स्वॉर्डफिश की जो रेट दी हुई है वो लिखनी है ₹60, दैट इज गिवन इन द टेबल. प्राइस ऑफ 6 किलोग्राम, अब क्योंकि 6 किलोग्राम उसने बेची थी तो हमें 6 किलोग्राम का प्राइस देखना है. यहाँ पे हम निकालेंगे ₹60 मल्टीप्लाई बाई 6, यानी कि 6 किलोग्राम उसने फिश बेची है, शोर्ड फिश, तो इसे मल्टीप्लाई करना होगा. 6 6 जा 36 एंड 0 यहाँ पे 360 रुपीज आ गया. इट मीन्स ग्रेसी को 360 रुपीज मिले शोर्ड फिश बेचने से. नाउ एज द क्वेश्चन सेड, मिनी हैज अर्न एज मच मनी एज ग्रेसी. जितना ग्रेसी ने अर्न किया था, पैसे मिले थे, उतना मिनी को भी मिलेंगे. इट मीन्स शी हैड अर्न ₹360. शी मीन्स
that Gracie had earned 360 rupees. So Minnie also earned rupees 360. तो मिनी को भी उतना ही मिलेगा. जितना ग्रेसी को मिल रहे हैं पैसे उतने ही मिनी को भी मिलेंगे. मिनी सोल्ड 1 किलोग्राम ऑफ सार्डाइन. लेकिन मिनी सार्डाइन बेच रही है 1 किलोग्राम 40 रुपीज का. मिनी सोल्ड सार्डाइन्स. अब इट मीन्स 360 रुपीज से सार्डाइन बेच रही है. 360 रुपीज उसके पास आए हैं. तो कितना किलोग्राम सार्डाइन बेचा होगा उसके लिए इट मीन्स रुपीज 40 से हमें डिवाइड करना होगा, क्योंकि रुपीज 40 से ही 1 किलोग्राम सार्डाइन रुपीज 40 की बेच रही है. फिर 2 किलोग्राम 80 रुपीज की. इस तरह से 360 रुपीज शेयर हो रहे हैं 40 40 40 करके. अब यहाँ पे रुपीज 360 को डिवाइड करना होगा रुपीज 40 से. यहाँ पे डिवाइड कर दिया है. देन वी गेट 9 किलोग्राम. इसको आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं. आप 360 को डिवाइड करिए, 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. उसके बाद आएगा 36. 36 को आप डिवाइड करके देख लीजिए 4 से. 4 9 जा 36 माइनस कर दिया आपने. इट मीन्स 9 किलोग्राम. तो मिनी ने सार्डाइन कितनी बेची है? 9 किलोग्राम. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. बशीर हैज रुपीज 100. बशीर के पास 100 रुपीज हैं. ही स्पेंड्स 1/4 ऑफ द मनी. बशीर ने 1/4 ऑफ द मनी स्क्विड पर लगाई है एंड अनदर 3/4 ऑन प्रॉन्स. प्रॉन्स जो खरीदी है वो 3/4 मनी से खरीदी है, यानी कि 100 का 1/4 मनी से स्क्विड फिश खरीदी है और 3/4 मनी से प्रॉन्स फिश खरीदी है. सो बशीर हैज मनी. कितना मनी है उसके पास? रुपीज 100. ही स्पेंड्स मनी ऑन स्क्विड. स्क्विड पे कितना मनी उसने खर्च किया? 1/4 ऑफ द मनी, यानी 1/4. 1/4 ऑफ रुपीज 100. अब इसे हमें सॉल्व कर लेना है. 100 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 4. इसको हम जब आप डिवाइड कर लेंगे 100 को 4 से, 4 2 जा 8 माइनस 2 4 5 जा 20. It means 25 rupees. It means 1/4 of the 100 is 25 rupees. He spends money on prawns. अब prawns पे कितने पैसे खर्च किए? 3/4 of the 100. 3/4 of 100 means 3 multiplied by 100 divided by 4. अब हमें इसे भी डिवाइड करना होगा. 300 डिवाइडेड बाई 4. अब 300 को भी हमें डिवाइड कर लेना है. यहाँ पे आप देख सकते हैं 300 को डिवाइड कर लेते हैं 4 से. 4 7 जा 28 माइनस कर दिया 2 0 4 5 जा 20. इट मीन्स आप देख रहे हैं 75 रुपीज, यानी कि प्रॉन्स के ऊपर 75 रुपीज लगाए. 25 रुपीज से स्क्विड फिश खरीदी और 75 रुपीज से प्रॉन्स खरीदी है. Now how many kilograms of squid did he buy? तो उसने स्क्विड कितनी किलोग्राम खरीदी होंगी? प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम स्क्विड. स्क्विड की पहले प्राइस देख लेते हैं. ₹50 दैट इज गिवन इन द टेबल. बशीर बाय स्क्विड. अब स्क्विड कितनी खरीदी होगी? 1 किलोग्राम 50 रुपीज की है, जबकि वो 25 रुपीज से उसे खरीदना है. तो इट मीन्स ₹25 डिवाइडेड बाई ₹50. टोटल जो स्क्विड है 1 किलोग्राम वो 50 रुपीज के, लेकिन उसके पास 25 रुपीज थे, तो उसने 25 रुपीज से कितना खरीदा होगा? तो 25 रुपीज जो उसके पास पैसे हैं डिवाइडेड बाय जितने की स्क्विड 1 किलोग्राम की है, डिवाइड कर देंगे. 25 डिवाइडेड बाय 50 दैट इज हाफ अ किलोग्राम. आप डिवाइड करके देख सकते हैं. 25 डिवाइडेड बाई 50. 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, यानी कि 1/2. तो हाफ अ किलोग्राम उसने स्क्विड खरीदा. हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ प्रॉन्स डिड ही बाय? उसने प्रॉन्स कितनी खरीदी? प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम प्रॉन लिखेंगे. ₹150 था. बशीर बाय प्रॉन्स. कितना खरीदा होगा? टोटल इसके पास जो पैसा है ₹75 मनी इसके पास था, जो उसको प्रॉन्स पे उसको लगाना था. अब यहाँ पे ₹150 से, क्योंकि जो प्राइस है उससे डिवाइड करना होगा हमें. डिवाइड किया 75 डिवाइडेड बाई 150. 75 डिवाइडेड बाई 150 मीन्स 75 1 जा 75 एंड 75 2 जा, यानी कि 1/2 ऑफ किलोग्राम, यानी कि प्रॉन्स भी उसने हाफ किलोग्राम खरीदा.
तो बशीर ने स्क्विड खरीदा 1/2 किलोग्राम और प्रॉन फिश भी 1/2 किलोग्राम खरीदी। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस और एनसीईआरटी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं और मेरे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए अपना चैनल माइलस्टोन।